जैन समाज को झूठे आरोप लगाकर आतंक और दोष दबाव के सहारे चरित्र हनन करके मां बहन और परिवार को गंदी गंदी गालियां दे करके तोड़ने के षड्यंत्र की आरटीआई कार्यकर्ता अभय चोपड़ा ने कड़े शब्दों में निंदा की है। देखिए दीपक भैया, पिछले दिनों हमारे जैन समाज में राष्ट्रीय लेवल पर कुछ ऐसी शक्तियां सक्रिय हो गई जिन्होंने देखा कि जैन समाज बहुत सक्षम हो गया है, जैन समाज के 100 से बड़े तीर्थ करोड़ों रुपए के हो गए हैं, तो उनकी निगाह इस पर लग गई। मैं आपको ले जाना चाहता हूँ आज़ादी के पूर्व इतिहास की घटना पे कि हमारे कलकत्ता पे कब्जा किया था अंग्रेजों ने। तो एक जनरल और 4 सैनिक थे मात्र, और करोड़ों की बस्ती वाला कलकत्ता था, लेकिन वो एक बंदूक के बल पर उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। इसी तरह जैन समाज भी अहिंसा परमो धर्म मानता है, और जैन समाज पर कब्जा करने के उद्देश्य से एक तो अहमदाबाद के जगत भाई, हार्दिक हुंडिया और 3-4 लोग ऐसे हैं जो कि डर भय और आतंक फैला करके जैन समाज पर कब्जा करना चाहते हैं और वो अपना एजेंडा जैन समाज पर चलाना चाहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक साधु भगवान पर गलत आरोप लगाया, मोबाइल में अश्लील फोटो को लेकर के आरोप लगाया, उन अश्लील फोटो को लेकर के, और हमारे साधु भगवंतों ने उसकी जांच कराई। जांच में वो कोलोज और टेम्पर्ड पाए गए। इसके बावजूद जिस पहले व्यक्ति ने वो जो दिया था, दूसरे व्यक्ति ने पुनः उस जांच पे प्रश्न चिन्ह उठा करके और दूसरी जांच करवा दी। दूसरी जांच करवा करके और ये लोग मीडिया में चले गए। मीडिया में जाने के बाद बोले कि उस साधु को हटाया जाए। हमारा यहाँ पे विशेष कहना यह है, पूरे जैन समाज का कहना है कि ये लोग न तो इनके जीवन में कभी एक पोषित किया जो कि साधु जीवन का एक दिन का साधु जीवन होता है, न कभी उद्यान किया, न कभी पूजा करते हैं, न कभी प्रतिक्रमण करते हैं, न कभी जैन समाज की कोई गतिविधियां चलाते हैं। हम ये कहते हैं कि ये जो सारा काम है साधु भगवान के खिलाफ कार्रवाई का काम है। अगर साधु भगवान गलत है तो कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन ये जो साधु भगवान का सारा कार्रवाई का काम है वो बड़े साधु का और बड़ा आचार्य का काम है। हमारे जैन समाज में पूर्व में भी इसी तरह साधु भगवंतों के खिलाफ बने थे। 1000 साल पहले 1000 साधु मठवासी बन गए थे, तो एक बड़े गच्छाधिपति आए और सारे के सारे साधु को साधु जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। इसी तरह से 500 साल पहले 497 जति जो बन गए थे उनको वापस साधु बना करके और साधु जीवन की ओर प्रेरित किया। यह प्रक्रिया आती है और चलती रहती है, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से अंग्रेज हमारे देश को लूटने के लिए भारत आए थे, इसी तरह इन लोगों ने एक लूट का समूह बना लिया। हम अगर इनकी गलत कार्रवाइयों का विरोध करते हैं तो ये हमें माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, टांग काटने की दोष देते हैं और नाना प्रकार की दोष देकर जैन समाज को डराते हैं। लेकिन जैन समाज ने ठान लिया कि हम इनके आतंक से नहीं डरेंगे, इनके भय से नहीं डरेंगे, इनके ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इनका उद्देश्य हमको जो पता पड़ा है कि कनाडा से इनके पास जैन समाज को समाप्त करने का पैसा आ रहा है। जैन समाज को समाप्त करने का उद्देश्य यह है कि 24% टैक्स भारत सरकार को जैन समाज देता है, और जैन समाज के द्वारा भारत की उन्नति और प्रगति में बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। अगर जैन समाज को, सामाजिक एकता को ख़त्म कर दिया जाए, जैन समाज को डिस्टर्ब किया जाए, जिस तरह से कि इस कनाडा के पैसे से सिख समाज को डिस्टर्ब करके देश में आतंकवाद फैला करके देश को तोड़ने का प्रयास किया गया, इसी तरह से यह जैन समाज को भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम सब लोग इन पैसों का और इन लोगों का विरोध कर रहे हैं। हमारे विरोध करने पर इस तरह से जो गंदी गाली दी जा रही है, लेकिन हमने और हमारी टीम ने इनका दृढ़ता से मुकाबला करके इनके गाली का जवाब तथ्यों से दिया है, और हम तथ्यों से दे करके इनका लगातार संलग्न विरोध कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि देश में हम अहिंसा के पुजारी हैं। अब आज़ादी के पहले का समय गया जब भय और आतंक फैला के किसी को डराया धमकाया जाता था। अब तो देश में डेमोक्रेसी है, कानून व्यवस्था है, और आए दिन क्राइम कर रहे हैं। हम आए दिन इनके हर जगह हर क्राइम की रिपोर्ट कर रहे हैं। हम इनके एक क्राइम को भी नहीं छोड़ेंगे। अहिंसावादी तरीके से हम इनका मुकाबला कर रहे हैं, और बहुत इनकी रिपोर्ट करी है हमने, और हम इनका मुकाबला कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ सरकार बड़ी कार्रवाई करे, इनके संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करे। इन्हीं मांग के साथ
हम ये कहना चाहते हैं कि हमको सुरक्षा उपलब्ध कराए, साधु भगवंतों को सुरक्षा उपलब्ध कराए। ये लोग हमारी बड़ी दीक्षा का, ये लोग हमारी छोटी दीक्षा का, ये लोग साधु संतों के विहार का, ये लोग हमारे पैदल संघ का, ये लोग हमारे समाज की अन्य गतिविधियों का विरोध करके जैन समाज को नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन हम इनकी इस आतंकवादी गतिविधियों से डरेंगे नहीं और भारत के कानून में रहते हुए हम इनका मुकाबला करेंगे। हम इनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जगत भाई पारीक और अन्य की संपत्ति की जांच होना चाहिए और इनके आतंकवाद से हमको निजात सरकार को दिलाना चाहिए। कुछ लोग मेरे ऊपर महाराज से पैसे लेके काम करने का आरोप लगा रहे हैं। ये लोग, मैं कहता हूं कि इनकी जगत भाई की, हार्दिक हुंडिया की और इनके जितने भी लोग हैं, इनकी सारी संपत्ति एक पलड़े में रख लो और दूसरे पलड़े में मेरी ईमानदारी रख लो तो मेरी ईमानदारी भारी पड़ेगी। आज मेरे को गर्व है अपनी ईमानदारी और अपने धर्म पर, और ये अधर्म का आरोप लगा रहे हैं। हम इनका विरोध करते हैं।